हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेखक को पानी के प्रति इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि जब कभी भी उसे पानी में जाने का अवसर मिलता है तो वह उसे अवॉइड कर देते थे। चलिए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। A few years later, when I came to know the water of cascades, कुछ सालों के बाद जब लेखक को वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में पता चला, कैस्केड्स मीन्स होता है वाटरफॉल, झरना। I wanted to get into them, तो लेखक उसमें जाना चाह रहे थे। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, वेडिंग मीन्स होता है पानी में पैर मारना, पानी में पैर मारने को ही वेडिंग कहते हैं। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वही डर जो पूल में लेखक का पानी के प्रति पैदा हुआ था और फिर से वापस आ जाता था और लेखक को अपने कब्जे में कर लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वह डर पूर्ण रूप से लेखक पर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और उस डर के वजह से लेखक का पैर सून पड़ जाता था। आइसी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, और वह हॉरर, भय, आतंक लेखक के दिल में बैठ जाता था। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और यह जो डर था कई सालों तक लेखक को अपने कब्जे में किए रहा, उस लेखक के मन में बैठा रहा। इन कैनोज ऑन मैन लेक फिशिंग, छोटा नाव को कैनोज कहते हैं, ठीक है। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर एक जगह का नाम है, वहां पे भी यह फिशिंग करने के लिए गए थे, मछली मारने के लिए। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मोटेलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो वह जो डर था वह लेखक का पीछा करता था और वहां आ जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और वह डर लेखक का जो फिशिंग ट्रिप्स होता था उसे बर्बाद कर देता था। रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना, रूइन का भी टू रूइन। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इस प्रकार से लेखक का जो कैनोइंग होता था, बोटिंग और स्विमिंग, सारा चीज बर्बाद हो जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि व्हाई डिड डगलस डिटरमाइन टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, डगलस ने क्यों निश्चय किया कि पानी के प्रति जो डर था उस पे काबू पाया जाए। तो ऐसा उन्होंने क्यों निश्चय किया, क्योंकि जहां कहीं भी वह फिशिंग के लिए जाते थे, बोटिंग के लिए जाते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे, तो इसका जो ट्रिप होता था, यात्रा होता था, वह बर्बाद हो जाता था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पानी के प्रति जो डर है उस पे काबू पाया जाए। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, कह रहे कि मैंने हर वह तरीका अपनाया जिससे कि मैं डर के प्रति काबू पा सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वह इसको पूर्ण रूप से जकड़े हुए था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और उन्होंने आखिरकार यह निर्णय लिया कि एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा स्विमिंग सीखा जाए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day, तो इस प्रकार लेखक को इंस्ट्रक्टर मिल भी गया और वह पूल चले गए और वह सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे और प्रत्येक दिन 1 घंटा स्विमिंग करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुल्ड अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने इसके कमर में एक बेल्ट बांधा, और रोप अटैच टू द बेल्ट, रोप मीन्स होता है रस्सी, और एक रस्सी उस बेल्ट से अटैच था। वेंट थ्रू अ पुली, जो कि पुली के सहारे आता था। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि रस्सी जो केबल था उस केबल से वो इंस्ट्रक्टर के हाथ पे आता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो अंतिम छोर था, जो दूसरा छोर था, उसे इंस्ट्रक्टर अपने हाथ से पकड़े हुए था और एक छोर को
इंस्ट्रक्टर लेखक के कमर में बांध दिए थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस प्रकार आगे पीछे करके लेखक स्विमिंग करता था। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, और इस प्रकार वह कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन फिर भी वह कुछ जो बेचैनी था, डर का, वह इसे सीज कर लेता था, फिर से अपने कब्जे में ले लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा ढीला करते थे, रिलैक्स करते थे, तो लेखक फिर से पानी में डूबने लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, फिर से कुछ पुराना डर वापस आ जाता था और उस डर के वजह से लेखक का पैर सून पड़ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेप, और अब लेखक का इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखते हुए 3 महीना हो गया था, और अब धीरे धीरे उसका डर कम हो रहा था। स्लैक मीन्स कम होना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने लेखक को फेस को पानी के अंदर ले जाने के लिए सिखाया, और उन्होंने यह भी बताया कि जब आप फेस को पानी के अंदर ले जाइएगा तो आपको एक्सहेल करना है, मीन्स सांस को छोड़ना है, और जब आप नोज को पानी के बाहर लाइएगा तो आपको इनहेल करना है, मीन्स सांस लेना है। इनहेल मीन्स सांस लेना और एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, और लेखक ने यह एक्सरसाइज लगभग 100 बार किया। बीट बाय बीट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब लेखक का हेड, सिर, पानी के नीचे जाता था तो फिर से वह डर इसको अपने कब्जे में कर लेता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने लेखक को पूल के साइड में ले गया और उसे किक मारने के लिए कहने लगा। पैर से पानी में किक मारने का ट्रेनिंग देने लगे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरा पैर काम नहीं करता था। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। एक्चुअली में शुरू में किसी को भी डिफिकल्ट होता है कोई काम को करने में, ठीक उसी प्रकार लेखक को भी पानी में किक मारने में शुरू में उसका पैर काम नहीं करता था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे लेखक रिलैक्स महसूस करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार लेखक उस पे कमांड पा गए। एक्चुअली लेखक का पानी के प्रति इतना डर हो गया है कि इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं वह सोच रहे हैं कि सबसे पहले इसका जो मानसिक, जो इसका साइकोलॉजिकल फियर है, जो मानसिक डर है, उसको दूर किया जाए। सबसे पहले इसे मानसिक रूप से तैयार किया जाए। और हम लोग जानते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि आपको किसी भी चीज पे काबू पाना है तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। इसलिए लेखक को उनके इंस्ट्रक्टर भी वही काम कर रहे हैं कि लेखक को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे देखेंगे। थैंक यू।